तो समस्या आ रही है, बहुत बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बहुत मेंटली प्रेशर पड़ रहा है, बहुत मेंटली प्रेशर। मोस्टली बच्चे बोल रहे हैं सर इतना हाई लेवल पे हमने कभी पढ़ाई नहीं करी, और अगर हम पढ़ भी रहे हैं तो हम उसको भूल रहे हैं, उस चीज़ को हम भूले जा रहे हैं। आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? हम क्या हल निकाल सकते हैं कि हम किसी भी चीज़ को भूले नहीं, ख़ास तौर पर वो बच्चे जो अभी नीट की तैयारी में लगे हुए हैं, कंटिन्यू तैयारी, नीट की तैयारी वो कर रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम नीतेश उपाध्याय है। स्वागत है आपका मेरे चैनल चाणक्य नॉलेज गुरु में। और आज का टॉपिक हमारा नीट के ऊपर ही है कि आखिर हम हमारे अंदर वो कौन सा जुनून लाएं कि हम जो भी हम पढ़ रहे हैं वो हमारे दिमाग में बैठे, एक बार में बैठे, ना कि हम बार बार करें। सिंपल सी चीज़ है, बहुत एक सिंपल सा एक सॉल्यूशन बताता हूँ। हम कुछ भी सुनते हैं, हमारी कानों से हम कुछ भी सुनते हैं या फिर हम कुछ भी देखते हैं, रिमेंबर बहुत जल्दी होता है, बहुत जल्दी वो चीज़ हमको समझ में आ जाती है। ओके, अगर आपके सिलेबस में आप जो पढ़ रहे हो, आपके जो एग्जाम्पल हैं वो कठिन वाले एग्जाम्पल, बहुत लंबे लंबे, खास तौर पर जो बॉटनिकल नेम है, जो साइंटिफिक नेम है, जो आपके जूलॉजिकल नेम है, वो बहुत ज़्यादा टफ होते हैं। उनको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक बार पढ़ना है। आपने एक बार उनका पढ़ लिया, सुबह से लेकर दोपहर तक आप पढ़ लीजिए, पढ़ लिया। अब उनको क्या करना है? गुनगुनाना है, एज अ म्यूजिक गुनगुनाना है आपको। मतलब हम गाना क्यों याद कर लेते हैं? हम कोई भी सॉन्ग सुनेंगे ना, हमने गाना सुना, आज सुना, कल सुना, परसों सुना, और तीन दिन बाद हमको वो गाना याद हो गया, वर्ड टू वर्ड याद हो गया। हम कहीं भी उसको सुना सकते हैं, कहीं भी हम उसको बोल सकते हैं। तो सिंपल सा सॉल्यूशन है, कोई भी एग्जाम्पल, जो भी एग्जाम्पल है, आप म्यूजिक की तरह लीजिए उसको, म्यूजिक की तरह आप लीजिए। अगर आपने पढ़ा, म्यूजिक की तरह गुनगुनाइए, सुबह से लेकर शाम तक गुनगुनाइए, बिल्कुल गुनगुनाएंगे आप म्यूजिक, उस तरीके से पूरे एग्जाम्पल आपको दिमाग में बैठेंगे। क्योंकि अगर आज आपने जो पढ़ा और वो अगर अभी आपके दिमाग में है, दिमाग आपका खाली थोड़ी है, फिर आप नई चीज़ पढ़ोगे, दिमाग में आनी नहीं है, बिल्कुल नहीं आनी दिमाग में। तो दिमाग को खाली करना पड़ेगा ना। दिमाग खाली कब होगा? जब वो चीज़ हमारी मेमोरी में पहुंच जाएगी, बैक मेमोरी में, पीछे मेमोरी में पहुंच जाएगी, तब आगे दिमाग खाली होगा, राइट। तो आगे से पहले दिमाग को खाली कीजिए। मतलब आपने जो पढ़ा आज, उसको गुनगुनाइए, मतलब बिल्कुल एक सेंस में दिमाग में, एक गाने की तरह, एक म्यूजिक की तरह उसको लेकर आइए। आप उसको म्यूजिक की तरह ले आए, देन आप जो नया पढ़ोगे फिर आप उसको म्यूजिक की तरह ले आए, वो आप नहीं भूलोगे। ट्राई कीजिए, आप नहीं भूलोगे बिल्कुल। आज से 50 साल पुराने गाने हमको अभी भी याद हैं, हम अभी भी गा सकते हैं। कोई हमसे बोले एक बार, हम गा सकते हैं बिल्कुल। सेम चीज़ इसमें करो ना। अब रटते क्यों हो? रट्टाफिकेशन क्यों कर रहे हो? आप रट रहे हो, रटोगे तो आप भूलोगे, सिंपल सी बात है। अब ऐसा तो है नहीं है कि नीट के सिलेबस से एक गिलास पानी है, एक बाल्टी पानी है, ये ह्यूज समुद्र, ये समुद्र है। इसमें अगर आप एक बार डूब गए ना, तो आपको अंदर कितनी गहराई है वो आपको पता नहीं चलेगा। उस गहराई को नापने के लिए सिंपल सी बात है, आप जिस जगह से निकल रहे हो वहाँ का सिलेबस कंप्लीट करते हुए निकलना पड़ेगा, क्योंकि वापसी आने का कोई भी मौका आपको नहीं मिलेगा। नीट 2022 की तैयारी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, 2021 की नहीं कर रहा, क्योंकि 2021 में एक महीना बचा हुआ। बहुत से आपको यूट्यूब पे बहुत से लोग हैं जो आपको ये बता देंगे हम एक महीने में आपको क्लियर करवा देंगे, हम आपको 1.5 महीने में क्लियर करवा देंगे। ना, ऐसा क्लियर नहीं होता। अगर ऐसा क्लियर होता तो इंडिया में हर कोई डॉक्टर आज बना होता। सिलेबस बहुत ज़्यादा है, उसको अगर आपको क्रैक करना है ना सिलेबस को, आपने जो पढ़ा उसको गुनगुनाइए, मन में गुनगुनाइए। सुबह पढ़ा आपने, गुनगुनाइए शाम तक। आप सुबह से लेकर शाम तक उसको गुनगुनाएंगे मन में। आप कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई भी काम करो, पर उस चीज़ को मन में गुनगुनाते रहो एज अ म्यूज़िक। तो वो चीज़ आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स हो जाएगी, वो चीज़ आप नहीं भूलोगे। अगर आपने रटा, अगर आपने पढ़ा, कैसा पढ़ा कि जैसे रामायण पढ़ते हैं ना, जैसे हम वो दूसरी किताबें पढ़ते हैं ना, ऐसा नहीं पढ़ना। आप सिर्फ नॉर्मल, हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम एक बार न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, उसकी जो भी उसमें लिखा हुआ है हमको
ये मानिए कम से कम 10-15 दिन तक याद रहेगा बिल्कुल। हमने सिर्फ पढ़ा ही था ना, रटा तो नहीं था ना उसको। कोई सी भी किताब मान लीजिए आप, जो भी आप 10th क्लास तक या पहले तक आप जो पढ़ते आए हो, आप क्या करते थे, आपने रटा, आपकी परसेंट बन गई, काम खत्म। आपको उससे सेंस, उसकी सेंस से मतलब ही नहीं था ना। अब मतलब रखना है। अब ऐसा तो है नहीं है कि आपने एक किताब 2 किताब पढ़ ली, इट्स द होल साइंस, पूरी की पूरी साइंस आपको यहाँ रखना है ना। तो एक ही तरीका है, गुनगुनाइए म्यूजिक की तरह। म्यूजिक की तरह गुनगुनाएंगे तो एक वो मन को अच्छा लगेगा ना। मेरे पहली वीडियो मैंने बताया था हम कौन सी चीज़ करते हैं जो हमको हमारे मन को अच्छी लगती है ना, तो वो उस चीज़ को एक सिंगिंग के तौर पे ले आइए, गाने के तौर पे ले आइए। आपको, आप विश्वास कीजिए, आप एग्जाम्पल जो आपके कठिन कठिन एग्जाम्पल आ रहे हैं वो आप कभी नहीं भूलोगे। क्योंकि मोस्टली बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर हम पढ़ रहे हैं, हम भूल रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं और हम भूल रहे हैं। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसको गुनगुनाते रहिए, म्यूजिक की तरह गुनगुनाते रहिए। आप गुनगुनाएंगे म्यूजिक की तरह, आप कभी नहीं भूलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक। मेहनत करते रहें, मेहनत करते रहें, हार नहीं मानना। किसी भी उस पे बेस पे हार नहीं मानना है। आप 100% क्वालिफाई करेंगे। ऑल माय फ्यूचर्स डॉक्टर्स, थैंक यू।